तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे आशा करता हूँ। और आज का प्लास्टिक सेट 3 लेके आए हैं। तो आप लोग प्लास्टिक सेट 3 देखिए। ये आपका बिहार दरोगा 1275 नियुक्ति परीक्षा तिथि 17/12/2000 प्रथम पाली का एक क्वेश्चन है, जो कि आपका 1275 जो कि हाल फिलहाल में इसका नियुक्ति पत्र मिला है। तो आप इसका देख लीजिए क्वेश्चन, और आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, 5वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका कोलालमपुर में किया गया था। आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका 6 मार्च 2023 को कोलालमपुर के मलेशिया में आयोजित किया गया था। इसका जो किया गया था दोस्तों, आपका 6 मार्च 2023 को किया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका गठन 1967 में किया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ किया गया था। और 8 अगस्त आसियाना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा की अधिकतम संख्या होती है? तो आपका 500 होती है। और संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500, न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद समूह के रूप में उत्तरदायी होती है? तो आपका होता है लोकसभा के प्रति। किसकी सभा होती है? लोकसभा के प्रति। आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अनुच्छेद 74वां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है और राष्ट्रपति के लिए कार्य करने हेतु सलाह देती है। 74वां में अनुच्छेद 74वां के संबंध में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कार्य करने में सलाह देती है। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आय बराबर होती है? तो आपका राष्ट्रीय आय बराबर जो होती है दोस्तों, NNPFC के द्वारा होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है? तो आपका संघीय कार्यपालिका में शामिल जो नहीं है, भारत के नियंत्रण महालेखक परीक्षक जो है शामिल नहीं है। आप लोग ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ESARS मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? तो आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय लॉन्च किया था। आप इसको ध्यान में रखिएगा। और इसका दोस्तों PDF टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। गुंजन भाई PDF सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, तो आपको वहाँ से इसका PDF मिल जाएगा। और PDF लेके आप इसका मैथ देख लीजिएगा। मैथ आप लोग खुद बना लीजिएगा, क्योंकि मैथ बताने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा खींच लेगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए आप मैथ खुद देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पदक जीतने वाला रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो आपका निशानेबाजी से है। आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुमार पोस्ट सियाचिन तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए? तो आपका कैप्टन शिवा चौहान हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और दुनिया का सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन है। आप ध्यान रखिएगा। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र तो ये आपका सियाचिन है। सियाचिन में कैप्टन शिवा चौहान सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहला महिला अधिकारी बनी थी। ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर दिया है पूरा, जो कि आप लोग देख रहे होंगे।
तो इसीलिए आप PDF लेके इसका नोट एक बना लीजिएगा तो और बेहतरीन रहेगा दोस्तों। आपका मैथ का क्वेश्चन है, मैथ आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कौशाम्बी किस जनपद का राजधानी है? कौशाम्बी किस जनपद की राजधानी है? तो आपका जो राजधानी है बतस्स का राजधानी है जनपद कौशाम्बी का, आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। और 16 बड़े राज्य मिलकर एक जनपद की राज्य मतलब कहलाते हैं। 16 बड़े राज्य मिलकर एक जनपद कहलाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाली शब्द युग्म है? शब्द युग्म है तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डी सरन का वन हो जाएगा और सर का तालाब हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका पूरा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो आपका वेस्ट-लिकोवास्ट की संधि से अलग हुआ था दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और 3 मार्च 1918 को रूस की नई बोल्शेविक सरकार जर्मनी के केंद्रीय शक्तियों के द्वारा हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3 मार्च 1918 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा होती है, एक के बराबर या एक के कम होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। विस्थापन की दूरी एक साथ अनुपात में होता है तो एक के बराबर या एक से कम होता है, आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्वार कोशिका जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्र का चिन्ह डैश जाता है, तो इसका खुल जाता है, डैश की जगह पे इसका क्या होगा, खुल जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है दोस्तों, काहे कि इससे लमसम 30 या 40 क्वेश्चन हूबहू सेम टू सेम पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। सेट लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए आप लोग सेट लगाइए। स्कोर देखिए कितना होता है। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना कहलाती है, तो आपका उदारीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? उदारीकरण कहलाती है, आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांडला लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई गई है? तो आपका जो बनाई जाती है हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है, तो आपका UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना लेखक कौन है? तो इसका जो है मैंट्रिग्यू हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारत सरकार द्वारा जनजातियों को स्वशासन के विभिन्न आवेदन का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो आपका हो जाएगा दोस्तों भूरिया समिति और अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन जो हुआ था 1977 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1977 में हुआ था इसका गठन। ये आप महत्वपूर्ण चीज़ है अशोक मेहता का और भूरिया समिति का, ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ दिया हुआ भी है दोस्तों, दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता की समिति में गठित किया गया था और अशोक मेहता समिति का रिपोर्ट 1978 में सौंपी गई थी, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं विनिर्मित द्वारा पैकिंग पर सूचना
दर्शाई जाती है वह है, तो वह है आपका दोस्तों सूचना का अधिकार है। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिनेत्र लेंस की वक्रता स्फारिता की जाती है, तो आपका किया जाता है दोस्तों पक्षवायु पेशियों के द्वारा किया जाता है। पक्षाभी पेशियों के द्वारा किया जाता है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका देख लीजिए चित्र मतलब दिया हुआ है, चित्र के साथ दिया हुआ है, तो आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं के बराबर होगा, इसीलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति सभा में 10 सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो आपका 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। और संविधान अनुच्छेद 80 के राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट, एक और है। वर्तमान में भारत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि 14वें उपराष्ट्रपति हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत राज्य का अथवा केंद्र शासित प्रदेश की जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, वह क्या है? तो आपका मिजोरम है दोस्तों, ऑप्शन सी। इसका भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। और 2011 के जनगणना के अनुसार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसका जो है 100% 2011 पढ़ के ही जाइएगा, काहे कि 2011 के बाद आपका जनगणना हुआ ही नहीं है। देख लीजिए, केरल में 94%, लक्षद्वीप में 91.8%, और उसके बाद मिजोरम में है 91.3% है ना, गोवा में है 88.7%, और त्रिपुरा में है 87.2%। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बिहार का है, आप लोग देख लीजिएगा, इसका PDF दे देंगे मतलब टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ मैथ का क्वेश्चन आ गया, मैथ लोग आप लोग खुद देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया से भाग नहीं लेता है? तो आपका भाग जो नहीं लेता है सांसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य, नंबर 2 में सांसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य, और नंबर 3 में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और नंबर 4 में दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपका हो जाएगा 3 और 4, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 और 4, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही। आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकरा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? आप लोग को पता है? कमेंट कीजिए। एकरा की राजधानी आपका हो जाएगा, एकरा की राजधानी घाना है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, एकरा की राजधानी घाना, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इस सब राज्य और राजधानी का है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया? कि आपका CBI जो था, ऑप्शन जो CBI ऑपरेशन गरुड़ चलाया था। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी का गठित तो आपका जो है पंचायती राज से हो जाएगा, बलवंत राय मेहता का। आप लोग ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अशोक मेहता का 1978 में, आप इसका ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो आपका कुर्सेला में मिलती है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न संतों को कालकर्म को सजाइए। तो आपको मतलब सजाना है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 2 4 2 4 1 3 2 4 1 और 3। उसके बाद है दोस्तों
तो देख लीजिए, एक ज्ञान बिंदु का सेट है। स्वावलंबन 2.2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आपका जो लॉन्च किया गया था नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। पूरा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक स्कूटर VIDE किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये जो आपका लॉन्च किया गया था दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा। लोग ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेइंग इट माई वाइज किसकी रचना है? तो आपका सचिन तेंदुलकर का रचना है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? तो जो संधि हुई थी दोस्तों आपका, ये जो आपका संधि हुआ था दोस्तों, उन्नीस 1915 में संधि हुआ था। ये जो आपका संधि हुआ था दोस्तों 1915 में इसका संधि हुआ था। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलाडेला खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट 75-1 किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट 75-1 किससे संबंधित है? तो ये आपका पनडुब्बी से संबंधित है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोनो जो मेडल मिश्रण है, तो आपका मिश्रण हो जाएगा दोस्तों Cu+Sn। Cu+Sn का संबंध है, मिश्रण है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। पश्चिमी घाटी प्रचलित कुद्रमुख क्या है? कुद्रमुख क्या है? पश्चिमी घाटी का प्रचलित, तो आपका हो जाएगा दोस्तों पर्वत चोटी हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसकी ऊंचाई जो है आपका दोस्तों 1892 मीटर है। आप लोग ध्यान रखिएगा। और 16 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। 16 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। 1892 मीटर इसका ऊंचाई है दोस्तों। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो यह आपका जो भारतीय तैरता हुआ उद्यान है, ये आपका केबुल लामजाओ हो जाएगा। केबुल लामजाओ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किस संस्था ने RY विनियमन नहीं करता है? तो जो आपका करता है, जो दोस्तों गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी करता है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी करता है। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। और इसका 1934 में प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। 1935 में हुई थी 1 अप्रैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है? तो आपका राजस्थान हो जाएगा दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मक है? ये आपका हो जाएगा CS की सबसे कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वित्तीय गति निम्न राशि स्थिर रहती है? तो ये आपका जो राशि रहती है दोस्तों, ये चाल का रहती है। किसका रहती है दोस्तों? ये आपका चाल का रहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से निवारक रोधिक अधिनियम के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3। आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा अमिश्रणीय द्रवों से अलग करने की एक विधि है। ये आपका जो विधि है दोस्तों, आपका जो विधि हो जाएगा दोस्तों, ये आपका विधि हो जाएगा प्रभावी असवन हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करती है। तो आपका जूट के लिए प्रदान करती है, इसका लिख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय समूहों के स्रोत हैं। तो आपका समूहों के स्रोत है जो दोस्तों ऑप्शन डी 1 2 3 4, 1 2 3 4, सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें और वेबसाइट, ये चारों आपका है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी का शहर था। कि आपका राजगीर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? राजगीर, जो कि आपका गया के साइड बगल में है राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो आपका काला अजहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला अजहर हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मोटोजीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर आयोजित की गई थी। तो जो आपका शहर आयोजित की गई थी दोस्तों, ग्रेट नोएडा में किया गया था। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। वायु में ध्वनित तरंगे विचरण करती हैं। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है। ये जो आपका विचरण करती है, केवल अनुदैर्घ्य तरंग जो है विचरण करती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लाने जा रहा है। तो ये जो आपका लाने जा रहा है दोस्तों, ये आपका लाने जा रहा है माया। आप लोग ध्यान रखिएगा, माया मोह के जाल में नहीं फंसना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में भारत किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा है। तो आपका जो लिंगानुपात रहा है, दमन और दीव में लिंगानुपात कम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग मैथ देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ठंडे मौसम में SN निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है। तो ये जो आपका बदल जाता है दोस्तों, कम तापमान पर SNO के निर्माण के कारण बदल जाता है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे शतरंज बिल्टिस टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया था। तो जो आपका कार्लसन को हराया था, डी गुकेश। कौन हराया था? डी गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत उसकी मूर्ति की मात्रा के माध्य संबंध होती है। तो ये जो आपका माध्य संबंध जो दोस्तों होती है, ये आपका धनात्मक होती है। लोग इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद ये आपका मैथ का पूरा क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग मैथ देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, किस खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को डैश कहते हैं। इसको फसल चक्र कहते हैं दोस्तों। जो कि बारी बारी से उगाया जाता है, तो उसको फसल चक्र कहा जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रुपया मुद्रा है तो आपका जो हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया की हो जाएगी, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है कि आपका कच्चा माल जो सम्मिलित किया जाता है कार्यशील पूंजी में किया जाता है। आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इसका कच्चा माल का जो सम्मिलित है भौतिक पूंजी, इसको दो भागों में बांटा है दोस्तों, इसको आप जो है पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है तो व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है जमा स्वीकार करना और ऋण देना। आप लोग उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांस में निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली की गठन की घोषणा की थी। तो ये जो आपका घोषणा किया था मिराबियो और आवेसिए किया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका 20 जून 1789 में हुआ था और 4 अगस्त 1789 नेशनल असेंबली ने कर्तव्यों को बंधन में समेट लिया था। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। और 1991 में संविधान ने कानून बनने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था। 21 दिसंबर 1992 को नेशनल असेंबली ने राजतंत्र का अंत किया और फ्रांस की राजतंत्र को घोषित किया। तो आप ध्यान में रखिएगा, गणतंत्र को घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, वनों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए शब्द है। तो आपका जो शब्द है दोस्तों तुरीन शब्द है। क्या है दोस्तों? तो आपका तुरीन शब्द है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, इसका इंग्लिश में एक क्वेश्चन है दोस्तों, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो दोस्तों इसको देख लीजिएगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनकरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ओपेंटियन गिवन बिलो। ही said to me my cousin has drawn this picture। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। He told me that this cousin had drawn this picture। ये आप लोग का होगा जाओ, मतलब ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है। तो आपका जो दोस्तों है ये आपका कला से संबंधित है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से अपचयी साकरा है तो आपका जो है सुक्रोस का हो जाएगा। आप लोग इसका, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मुख्यमंत्री के कार्य शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो जो आपका मिलता है दोस्तों ऑप्शन बी में मिलता है, अनुच्छेद 167 में मिलता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वाहन किया जाता है। तो आपका जो हो जाएगा दोस्तों लासिका द्वारा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फैक्ट्री गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। तो आपका स्कंद द्वारा स्वच्छ करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कॉपर छीलन के संदर्भ में H2SO4 के साथ गर्म करने पर
क्या मुक्त करता है? ये आपका SO2 मुक्त करता है। आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो ये आपका 1498 में भारत आया था, 17 मई 1498 में। डेट अगर पूछ दे तो 17 मई 1498 में भारत आया था। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों, काहे कि अधिकतर बच्चा डेट में ही फंसता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को डैश कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, आपको खादर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको खादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, अब मैथ खुद देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग इसका ध्यान देखिएगा। और यहाँ पूरा दिया हुआ है दिवस, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। 1970 में पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। अगर यहाँ से पूछ दें 1970 में पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी तो आप बता दीजिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग परिस्त का रचनाकार कौन है? तो आपका रचनाकार जो है दोस्तों हरिसेन है। कौन है? हरिसेन। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो आपका बिहार राज्य का क्षेत्रफल जो है दोस्तों 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में जीवाणु जनित रोग को पहचानिए व सही विकल्प को चुनिए। तो आपको सही विकल्प को पहचानना है और चुनना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी दोनों, हैजा और पोलियो, ये आपका दोनों हो जाएगा दोस्तों। मोतीझाड़ और मस्तिष्क कारण शोषण शोध, ये आपका हो जाएगा हैजा। मस्तिष्क शरण शोध आपका हो जाएगा। और इसका पोलियो और मोतीझाड़ हो जाएगा। ए बी दोनों हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी ए बी दोनों हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य तालिका कारण क्या था? ये जो आपका दोस्तों मुख्य तालिका कारण था दोस्तों आपका ऑप्शन भुगतान संतुलन का संकट था। आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा, भुगतान संतुलन का संकट था। और 1990 के बाद भारत की आर्थिक रणनीति थी। उसके बाद इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। तो ये आपको कहा जाता है दोस्तों, आपको कहा जाता है ऑप्शन ए एड्रेनलिन को कहा जाता है। एड्रेनलिन को कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। एड्रेनलिन को इमरजेंसी में कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थिर है। तो जो आपका है ये जामनगर हो जाएगा दोस्तों। सही ऑप्शन हो जाएगा जामनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंत्योदय अन्न योजना कब लागू किया गया था? तो आपका 2000 ईस्वी में लागू किया गया था। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटाया गया था? तो आपका दोस्तों हटाया गया था भाग 7 के द्वारा, भाग 7 के द्वारा हटाया गया था। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रक्षेप जिसमें केंद्र के सभी बिंदुओं को दिशा को सही दर्शाया जाता है वह डैश प्रक्षेप कहलाता है। तो आपका कहलाता है
दिगांशीय कहलाता है। क्या कहलाता है? दिगांशीय कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? दोस्तों अब बताइए, इसका कमेंट कीजिए। कौन सा सीमा जो है, कौन सा सीमा आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो आपका हो जाएगा भारत एवं म्यांमार की सीमा। आप इसका ध्यान रखिएगा। और उसके बाद नेपाल और भारत का रेड क्लिप रेखा है, और भारत और चीन का आपका मैकमोहन रेखा है। आप लोग इसका भी ध्यान रखिएगा। भारत चीन का मैकमोहन रेखा और भारत नेपाल का रेड क्लिप रेखा। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC 0.8 है तो गुणक का मान क्या होगा? तो आपका मतलब जो है गुणक का मान हो जाएगा 5। ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपका मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, आप मैथ देख लीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो आपका अखबार को जो स्थापना है अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह 14 जुलाई 1942 में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में थी। उसके बाद ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य हैं तो ये आपका हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन से बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को प्रस्ताव था? ये आपका जो था बंदोबस्त जो था दोस्तों प्रस्ताव हुआ था, ये आपका हुआ था सर जॉन शोर के बारे में हुआ था। सर जॉन शोर, ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ दोस्तों 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जनशोर की सलाह पर भूराज की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ की थी। आप लोग ध्यान रखिएगा, 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने बंदोबस्त का प्रारंभ किया था, अस्थायी बंदोबस्त का। ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है, तो आपका ध्वनि का तेज जो होता है सबसे स्टील में होता है दोस्तों। ये आपका ऑप्शन से भी पता चलता है, पानी में, दूध में, हवा में, तो आपका स्टील में होता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया है। तो जो आपका संशोधन जो किया गया है 42वां संविधान संशोधन किया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? बताइए दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो आपका किया था विनोबा भावे ने किया था व्यक्तिगत 1940 में। सर्वप्रथम 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। अब ये आप लोग ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों? तो पवनार के आश्रम से शुरू हुआ था दोस्तों। ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित जिलों में कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ और दोमट मैदान का भाग नहीं है? ये आपका जो भाग नहीं है, ये आपका पूर्णिया का भाग नहीं है दोस्तों। तो ये आपका दोस्तों पूर्णिया जिला उत्तरी पूर्वी जलोढ़ दमोह मैदान के अंतर्गत आता है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये आपका बिहार दरोगा का रोशन आनंद सर का जो सेट निकला है 3rd एडिशन का, जो 3 एडिशन का है,
उसका आपका तीसरा प्राइस टिक सेट आज हो गया है, और जो कि दो तक हम देख चुके हैं, आप लोग देख चुके हैं, और उसके बाद कल चौथा होगा। आप लोग इसी तरह देखते रहिए, और बेहतरीन लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट निश्चित करें दोस्तों, और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।